बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं या वो एज अ सिविलियन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर उनको मुश्किलात क्या होती है? मुश्किलात ये होती हैं कि उनको टेस्ट का नहीं पता होता कि टेस्ट का पैटर्न क्या है, टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट सब फोर्सेस का जो टेस्ट होता है वो सेम पैटर्न का होता है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे। फिर इसमें जो सिविलियन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनकी जब बात करेंगे तो उनका भी पैटर्न आज हम डिस्कस करते हैं। और इसी वीडियो के अंदर हम इंटेलिजेंस टेस्ट में जो वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, किस नौइयत के होते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएमए लॉन्ग कोर्स की। पीएमए लॉन्ग कोर्स दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। एक पार्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और दूसरे पार्ट में एकेडमिक टेस्ट होता है। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो ये फर्दर कैटेगराइज है किसमें? वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर। अगर वर्बल की बात करें तो वर्बल के 84 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करने हैं, और नॉन वर्बल में 64 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने 25 मिनट्स में करने होते हैं। और इसकी अगर बात करें, इसको भी आपने पास करना है तो 50% लाजमी मार्क्स लेने हैं, और इसको भी पास करना है तो 50% लाजमी आपने मार्क्स लेने हैं। अब बात करते हैं एकेडमिक टेस्ट की। एकेडमिक टेस्ट की जब बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चंस इसमें 50 होते हैं जो कि आपने 25 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। अब ये एकेडमिक टेस्ट में क्या होता है? इंग्लिश एमसीक्यूज होते हैं, जनरल नॉलेज एमसीक्यूज होते हैं, करंट अफेयर्स के होते हैं। करंट अफेयर्स में आपके करंट नेवी चीफ का पूछ लेते हैं, करंट आर्मी चीफ का, करंट डीजीआईएसपीआर का, करंट डीजीआईएसआई का, करंट एयर चीफ का, करंट डिफेंस मिनिस्टर का, करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के से ऊपर जो होता है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उसके बारे में पूछ लेते हैं। फिर इसी तरीके से अगर बात करें करंट प्राइम मिनिस्टर, करंट डिफेंस मिनिस्टर, तो ये सारे आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछ रहा होता है। फिर इसी तरीके से जनरल साइंस एमसीक्यूज होते हैं, मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, इस्लामिक स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं और पाकिस्तान स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं, और इसको भी आपने 50% मार्क्स से पास करना होता है। ये तो हो गया पीएमए लॉन्ग कोर्स का। अगर बात करें एयरफोर्स की, एयरफोर्स में कमीशन्ड ऑफिसर जो होता है वो एज अ एरोनॉटिकल इंजीनियर भी होता है, जीडी पायलट भी होता है, तो उनका भी यही सेम ऑलमोस्ट सिलेबस होता है। और अगर बात करें पाकिस्तान नेवी की तो उसमें पीएन कैडेट होता है। पीएन कैडेट जो कि पीएन कैडेट जो होता है, जैसे आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट होता है तो वहां पे मिडशिपमैन कहलाता है, जो उसका फर्स्ट रैंक होता है, तो उसका भी सिलेबस यही होता है, सेम होता है। सिर्फ एक चीज आपने याद रखनी है कि वो क्या याद रखनी है, असल में ये जो क्वेश्चंस है ना, इनकी तादाद कम या ज्यादा हो सकती है। इनकी तादाद क्या हो सकती है? कम या ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं आर्मी एजुकेशन ऑफिसर्स की, जो कि एजुकेशन कॉर्प्स से ताल्लुक रखते हैं। ये असल में क्या होता है? ये असल में डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन जो होता है उसका सिलेबस यही होता है। और जब ये कमीशन हासिल कर लेते हैं तो इनको रैंक कैप्टन का दिया जाता है। इनको रैंक कौन सा क्या दिया जाता है? कैप्टन का दिया जाता है। यहां पे अगर देखें तो कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज या अरेबिक, मैनेजमेंट साइंसेस, फिर लाइब्रेरी साइंसेस, पाकिस्तान स्टडी और एजुकेशन, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो इनके जब हम बात करते हैं तो इनके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, दूसरा एकेडमिक टेस्ट होता है। अगर इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो वर्बल और नॉन वर्बल होते हैं, और इनमें टोटल 100 मार्क्स होते हैं जो कि आपने 40 मिनट्स के अंदर क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। और अगर एकेडमिक टेस्ट की बात करूं तो टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स के अंदर करने हैं। और ये जो 75 क्वेश्चंस होते हैं ये सब्जेक्ट रिलेटेड होते हैं। जो आपका सब्जेक्ट होता है ना, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं। अब जरा बात करते हैं कि हमारी खवातीन, उनके लिए भी आर्मी के अंदर एक कमीशन अनाउंस किया जाता है, और वो क्या कहलाता है? वो एलसीसी कहलाता है। एलसीसी से क्या मुराद है? लेडी कैडेट कोर्स। लेडी कैडेट कोर्स। तो इसमें भी जब ये हमारी खवातीन कमीशन हासिल करती हैं तो इनको भी कैप्टन का रैंक दिया जाता है। तो इनमें जब हम बात करते हैं तो इनमें वर्बल टेस्ट होता है। वर्बल टेस्ट जो होता है वो 88 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है जो कि आपने 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। और नॉन वर्बल टेस्ट होता है जिसमें 68 एमसीक्यूज होते हैं जो कि आपने 30 मिनट्स में क्या करना होता है? उसको
कवर करना होता है, उसको सॉल्व करना होता है। और एकेडमिक टेस्ट जो है वो 50 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है, जो कि आपने 30 मिनट्स के अंदर उनको सॉल्व करना है। इसमें भी जो अब एकेडमिक की बात करते हैं तो ये भी सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, जो इनका सब्जेक्ट होता है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चंस होते हैं। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान नेवी की। अब देखें, मैंने आपको शुरू में कह दिया कि सबका कमीशन का जो एग्जाम होता है ना यूनिफॉर्म जॉब का उनका वही सेम सिलेबस होता है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो कम या ज्यादा हो सकते हैं। अब जरा सिविलियन जॉब्स की बात करते हैं। जैसे पाकिस्तान नेवी के अंदर असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं, असिस्टेंट के अलावा यूडीसी के आई हैं, एलडीसी के आई हैं, इसी तरीके से और भी बहुत सारी जॉब्स हैं। जैसे अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर आई है, तो उनके सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान नेवी के एज अ सिविलियन। तो इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, 100 मार्क्स का होता है, जो 100 एमसीक्यूज या 100 मार्क्स का होता है, जो कि आपने 35 मिनट में सॉल्व करना है। अच्छा, 100 एमसीक्यूज से मुराद 100 मार्क्स समझ लें। फिर इसी तरीके से देख लें कि इसमें वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमने आज इनका पैटर्न देखना है। फिर याद रखिएगा कि एकेडमिक टेस्ट होता है। एकेडमिक टेस्ट जो होता है वो 75 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आपने 30 मिनट्स में सॉल्व करना है। अब यहाँ पे जो एकेडमिक टेस्ट इसमें इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के एमसीक्यूज होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज के एमसीक्यूज होते हैं, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज होते हैं और जनरल नॉलेज एमसीक्यूज होते हैं। इस जो सिविलियन असिस्टेंट की बात करते हैं, असिस्टेंट सिविलियन जॉब है। जब असिस्टेंट सिविलियन जॉब है तो उसके जो एकेडमिक टेस्ट की बात करें तो उसमें ये वाले पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, जबकि ये वाले आपने क्या करने होते हैं, इनके पैटर्न्स होते हैं, ये आपने पहले शायद कभी पढ़े हो, तो इनको भी क्या करना होता है, इनको भी लाजमी पास करना होता है और इनको भी लाजमी पास करना होता है। फिर आप अगले राउंड में जाते हैं। अब जरा बात करते हैं कि वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्या क्वेश्चंस हैं। तो जब हम वर्बल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो सीरीज कंप्लीशन टेस्ट होता है। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट क्या होता है, इस तरह से एक आपको सीरीज दी गई होगी और आपको कहा गया होगा कि अगला नंबर बताओ। फिर इसी तरीके से क्या होगा, एनालॉजी होगा, रिलेशनशिप टेस्ट होगा। रिलेशनशिप टेस्ट किस तरह से होगा, अगर बात करें, देखिए यहां पे जब बात करते हैं ना, ओल जो है ये क्या है, ये एक परिंदा है, बर्ड है। ओल क्या है, ओल एक परिंदा है, बर्ड है। तो आगे वो क्या कह रहा है, आगे वो ये कह रहा है कि जब हम इसकी बात करते हैं बी क्या है वो आपने खुद ही बतानी है। तो यहां पे वो आपको ए ऑप्शन देगा, बर्ड है। फिर आपको बी ऑप्शन देगा, बर्ड नहीं है, मैमल है। फिर आपको क्या देगा, फिर आपको सी ऑप्शन देगा कि ये इंसेक्ट है। फिर इसी तरीके से आपको क्या कहेगा, नन ऑफ दीज कहेगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब जब ओल जो है, ओल क्या है, बर्ड है। तो बी क्या है, बी जो है ये एक इंसेक्ट है। बी क्या है, बी एक इंसेक्ट है। तो इसका ये राइट ऑप्शन बनता है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। फिर इसी तरीके से क्या है, ऑड वन आउट क्वेश्चंस होंगे। तो ये क्या है, ऑड वन आउट क्वेश्चंस। इनकी जब बात करते हैं तो देखो वो आपको क्या करता है, वो आपको क्वेश्चन दे देता है कि पंजाब के शहरों के नाम दे देता है, वो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑड आउट। आगे आएंगे क्वेश्चन, आगे आएंगे। तो फॉर एग्जांपल वो आपको एक देता है लाहौर, और दूसरा देता है मुल्तान, तीसरा आपको ऑप्शन देता है कराची, चौथा ऑप्शन आपको देता है ओकाड़ा, और वो आपसे पूछता है कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा है। तो देखो लाहौर जो है ये पंजाब के अंदर है, मुल्तान पंजाब के अंदर है, ओकाड़ा पंजाब के अंदर है। तो कराची जो है, कराची सिंध में आता है, तो कराची जो है इसका राइट ऑप्शन बनेगा। इसी तरीके से कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट होगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट में क्या होगा, ए के बाद आपको सी दे रहा है, यानी कि बी दरमियान में नहीं है। इसी तरीके से सी डी ई दे रहा है, सी के बाद ई दे रहा है, दरमियान में आपको डी नहीं गिवन।
तो इस तरीके की आपने कोडिंग डिकोडिंग करके उसके आंसर देने, ये भी आज इसी वीडियो में आपको नजर आएंगे क्वेश्चंस। फिर इसी तरीके से है जंबल्ड स्पेलिंग टेस्ट है, वो भी ऑलमोस्ट इसी तरीके के होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी आपको यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिर इसी तरीके से सिनोनिम एंड एंटोनिम टेस्ट होते हैं। फिर रीडिंग कंप्रीहेंशन होती है, आपको पैराग्राफ वगैरह दिए होते हैं, आपने उनको स्टडी करना होता है और नीचे उनके आंसर्स देने होते हैं। फिर इसी तरीके से सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट होते हैं। तो ये सारा वर्बल इंटेलिजेंस में आ जाता है। अब जरा बात करते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की, तो इसमें विजुअल पजल्स होते हैं। विजुअल पजल्स से क्या मुराद है, इसमें आपके पास इमेज होती है। अब विजुअल्स से मुराद क्या, इमेज है। आपको डिफरेंट तरह की इमेज दी गई होंगी और आपने उन इमेज को देख के पैटर्न को डिसाइड करना है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, पैटर्न कंप्लीशन होती है, शेप रोटेशन होती है। अब शेप है, शेप फॉर एग्जांपल ये एक शेप है, ये शेप रोटेट हो रही है, ये इस तरीके से रोटेट हुई। अब आगे वाले फिर रोटेट होगा, मतलब आपको रोटेशन के जरिए समझना पड़ेगा कि ये इमेज में क्या कह रहा है। फिर इसी तरीके से मैट्रिक्स रीजनिंग होंगे और सीक्वेंस आइडेंटिफिकेशन होंगे। तो क्या होंगे, सीक्वेंसेस आइडेंटिफिकेशन होंगे। और इसमें क्या होगा, नो टेक्स्ट इन्वॉल्व, इसमें टेक्स्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इमेज होंगे। डायग्राम, सिंबल्स, स्पेशल रिलेशनशिप, ये सारे आपके पास होंगे। फिर इसी तरीके से टाइम्ड असेसमेंट होगी। इसमें असल में क्या चेक किया जाता है, टाइम असेसमेंट की जाती है, जिसमें वो आपको एवेल्युएट्स करते हैं। क्विक थिंकिंग अंडर प्रेशर, यानी कि प्रेशर में आके आपकी जो थिंकिंग है वो किस तरह की है, तो वो आपसे ये क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो अब जरा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखें, वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। अब ये सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, व्हाट इज डिफरेंट, व्हाट इज डिफरेंट। इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है। तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो देखो, लाहौर, लाहौर क्या है, लाहौर जो है ये कैपिटल है किसका, पंजाब का। कराची, कराची कैपिटल है किसका, सिंध का, सिंध का कैपिटल है। और क्वेटा, क्वेटा जो है ये बलूचिस्तान का कैपिटल है। और पेशावर, पेशावर जो है ये किसका कैपिटल है, ये केपीके का कैपिटल है। तो रावलपिंडी, रावलपिंडी किसका कैपिटल है, रावलपिंडी किसका कैपिटल है। तो रावलपिंडी एक शहर है किसका, पंजाब का, कैपिटल नहीं है, पंजाब का शहर है। तो इसमें देखें, ये भी कैपिटल हो गया, ठीक है, ये भी कैपिटल हो गया, ये भी कैपिटल हो गया, ये भी कैपिटल हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे एक ही कैटेगरी के अंदर आते हैं, रावलपिंडी किसी कैटेगरी में नहीं आता। तो इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा कि व्हाट इज डिफरेंट, तो डिफरेंट कौन सा है, डिफरेंट रावलपिंडी है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, इसका राइट ऑप्शन रावलपिंडी बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड आउट द नंबर एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क विद द सूटेबल आंसर। अब इसमें आपने इस क्वेश्चन मार्क की जगह नंबर को पुट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इनको चेक करना है। क्या चेक करना है, जब इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको इस तरह से सम करके देखो, पहली बात। फिर इनको इस तरह से सम करके देखो, तो आपको पैटर्न का पता चल जाएगा, आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। अब यहां पे अगर हम बात करें तो देखो, सबसे पहले हम इस तरह से सम करते हैं इनका, फिर यहां से वर्टिकली इनका सम करेंगे। अब इनको सम करते हैं, 16 और 12 कितना होता है, 16 और 12 होता है 28, 28 और 9 कितना होता है, 28 में जब हम 9 जमा करते हैं तो कितना होता है, 37 होता है, 37। इस लाइन का सम क्या हो गया, इस लाइन का सम आ गया 37। अब इनकी बात करते हैं, 13 और 14 कितना होता है, 27 होता है। 27 और 18 कितना होता है, 27 और 18 कितना होता है, 27 और 18 जो है वो आपका 46 होता है। तो 46 है। अब आपको पता चल गया ये 37 है, ये 46 है, लिहाजा ये इक्वल नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे। तो इस तरह से इनका सम करने का फायदा नहीं है। अब इनको इस तरह से सम करके देखते हैं। इस तरह से जब सम करते हैं तो देखो, 18 और 13 कितना होता है, 18 और 13 होता है 31, 31 में 9 जमा करो कितना होता है, 40। आपको 40 इसका आंसर मिल गया। अब इसको जमा करो, 14 और 14 कितना होता है, 28, 28 और 12 कितना होता है, 40 होता है। अब आपको पता चल गया ये भी 40, ये भी 40, तो अगला भी 40 आना चाहिए। अगला भी क्या आना चाहिए, अगला भी 40 आना चाहिए सम। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो 18 और 16 को जमा करो, 18 और 16 को जब हम जमा करेंगे तो कितना बनता है, 34 बनता है। कितना बनता है, 34। 34 में क्या ऐड करें कि यहां पे 40 आना चाहिए, तो 34 में 6 ऐड करेंगे तो 40 आना चाहिए, तो यहां पे 6 आएगा।
तो इस तरीके के ये क्या होते हैं, वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। अब जरा और क्वेश्चंस की बात करते हैं, और किस तरह के वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। यहां पे देखो, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर जो है वो कौन सा है। इस तरह की जब भी सीरीज है तो इसमें देखो 20 के बाद 25 आ रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस हैं, आप क्या करो, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लो। दो हिस्सों में कैसे कि आप इनमें ऑड और इवन सीक्वेंस बनाओ। ऑड और इवन सीक्वेंस। ऑड और इवन सीक्वेंस क्या है? ऑड का मतलब यह कि जो पहले पोजीशन पे है, फिर अगला तीसरी पोजीशन वाला, उसके साथ उसका कंपेयर करो, फिर पांचवी पोजीशन वाला कंपेयर करो। देखो ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये थर्ड पोजीशन पे, ये फिफ्थ पोजीशन पे, ये सेवंथ पोजीशन पे, तो इनकी एक सीरीज बन जाएगी। कैसे? ये 20, 23 और उसके बाद 26 और उसके बाद 29। अब इसी तरीके से ये दूसरी पोजीशन पे है तो 25 आ गया इवन। इसको हम कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑड और इवन सीक्वेंस। और ये 28 और ये 31 और ये 34। अब ये आपके पास सीक्वेंस बन गई। जब सीक्वेंस बन गई तो अब आप यहां पे ये देखो, जो अगली पोजीशन वाला नंबर है वो ऑड पोजीशन पे या इवन पोजीशन पे है। तो अब आप देखो, ये आपका फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ और उसके बाद ये कौन सा है, नाइन्थ पोजीशन। नाइन्थ पोजीशन का क्या मतलब है कि आपने ऑड सीक्वेंस को देखना है। ऑड सीक्वेंस को देखो, अब इनके दरमियान डिफरेंस को फाइंड करो। किसको फाइंड करो? डिफरेंस को। 20 और 23 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 3 का। 23 और 26 के दरमियान कितने का डिफरेंस है? 3 का। 26 और 29 के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो इससे आपको क्या आइडिया हो रहा है? इससे आपको यह आइडिया हो रहा है कि अगला नंबर जो होगा उसमें भी 3 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 29 में 3 जमा करो तो कितना होगा? 32 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा? 32 बनेगा। अब यहां पे अगर नीचे देखें तो इनके दरमियान भी 3 का डिफरेंस, इनके दरमियान भी 3 का डिफरेंस, इनके दरमियान भी 3 का डिफरेंस। अगर इससे भी अगला इवन पोजीशन 10th पोजीशन वाला नंबर हमें चाहिए था तो हम आसानी से निकाल सकते। कितना आएगा? 37 आएगा। कितना आएगा? 37 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस ये क्या कहलाते हैं? सीरीज क्वेश्चंस कहलाते हैं। पैटर्न्स भी इनको हम कह रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल कम इन द फॉलोइंग सीरीज। व्हाट विल कम इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो ABCZ, ABCY, ABC, यहां पे क्या आएगा? यहां पे क्या आएगा? तो यहां पे एक बात को नोट करो कि देखो ABC इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। अब जरा देखो Z से अब हमने क्या करनी है? हमने इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो क्या कर रहे हैं? उल्टे तरीके से लिख रहे हैं। उल्टे तरीके से मतलब क्या है कि Z को पहले लिखा, फिर उसके बाद Y को लिखा। अब ये Z आ गया, ये Y आ गया, तो यहां पे क्या आएगा? यहां पे X आएगा। यहां पे क्या आएगा? यहां पे X आएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। ये इसका क्या बनता है? ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं? व्हाट विल कम इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखो आप क्या करो, इंग्लिश की जो अल्फाबेट्स है उनको लिखो। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये हो गए। अब यहां पे देखो A के बाद क्या आ रहा है? A के बाद आ रहा है G। ए के बाद क्या आ रहा है? जी आ रहा है। तो देखो यहां पे आपने क्या करना है? जी तक सारे हरूफ को कैंसिल कर देना है, खत्म कर देना है। ये BCDEF ये तो खत्म हो गए। अब इनको काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लफ्जों के बाद जी को उसने लिखा है। तो अगला लेटर क्या है? एल है। अब एल है 1 2 3 4, यानी कि एल जो है ये 5 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस। एल आ गया। एल के बाद क्या? पी है। अब देखो ये MNO 5, 4 का फिर डिफरेंस, फिर 3 का, यानी कि 3 लफ्ज वो क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। पहले 5 कम किए, फिर 4 कम किए, फिर 3 कम किए। उसके बाद क्या? एस QR, ये QR यानी कि 2 उसने खत्म किए। तो P के बाद उसने S दिया। अब देखो आपके पास एक सीरीज बन गई 5 4 3 2। अगला जो होगा 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो S तो उसने वैसे दे दिया है। जब S उसने वैसे दे दिया है तो 1 हमने खत्म करना है दरमियान में से। T को खत्म करो तो क्या आएगा? U आएगा। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? इसका ऑप्शन U बनेगा। यानी कि AGLPS के बाद अगला जो नंबर होगा वो U आएगा, क्योंकि ये आपके पास एक सीरीज बन गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
फ्लाई इज टू एरोप्लेन, फ्लाई इज टू एरोप्लेन, यानी कि फ्लाई किस तरह से आप कर सकते हो, एरोप्लेन जो है वो उड़ता है, उड़ता है, एरोप्लेन क्या होता है, उड़ता है, फ्लाई करता है। एज सेल, सेल क्या होता है, सेल जो होता है ये असल में शिप होती है, जिसको हम शिप कह रहे होते हैं, ये समंदर के ऊपर चलती है, समंदर के पानी के ऊपर चलती है। तो सेल का मतलब क्या है, सेल का मतलब है शिप। ये तो आपके वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो गए। अब जरा बात करते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस क्वेश्चन की। तो इस तरह की आपको इमेज दी जाएंगी, इसमें आपके पास रिटन में कुछ नहीं होगा, इस तरह के आपको शेप्स दी जाएंगी डिफरेंट तरह की। तो अब यहां पे देखो, out of the given option select the correct pattern which complete the figure when placed in the missing portion। अब यहां पे देखो, ये आपको एक पैटर्न दिया गया है, ये आपको एक पैटर्न दिया गया है, इसमें ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह मिसिंग है, ये वाली जगह क्या है, ये वाली जगह जो है, ये वाली जगह मिसिंग है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना है, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने सॉल्व करना है। अब यहां पे कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सबसे पहले तो ये देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस मिसिंग पार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट देखना है और इस मिसिंग पार्ट का जो एंडिंग पॉइंट है इसको देखना है, इसको देखना है, और आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। वो कैसे, यहां पे देखो, ये इस तरह की जो शेप आपको नजर आ रही है, ये जिसमें ये है ना उसको आप बाहर निकाल दो, जिसमें ये है उसको आपने बाहर निकालना है, तो ये तो वैसे बाहर आ जाएगा, ये वैसे, क्योंकि यहां पे देखो ये है तो ये तो वैसे बाहर आ गया। अब जरा बात करते हैं एंडिंग पॉइंट की, एंडिंग पॉइंट की। एंडिंग पॉइंट देखो, एंडिंग पॉइंट में ये जिसमें वो भी बाहर चला जाएगा, वो भी बाहर चला जाएगा। तो इसमें देखो यहां पे ये थोड़ा सा आपको नजर आ रहा है, तो ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया। तो यहां पे अब राइट ऑप्शन कौन बनेगा, या तो बी बनेगा या ए बनेगा। अब बी बन नहीं सकता, बी बन नहीं सकता, क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि यहां पे ये इमेज जो है ये कट हो रही है, कट हो रही है, कट नहीं होनी, तो ये पूरी पूरी है, ये पूरी पूरी है। यहां इसको जब उठा के यहां पे रखोगे तो आपका ये राइट ऑप्शन बनेगा। कैसे, अब यहां पे जरा इसको देख लो, इसको देख लो, देखो यहां इसको जब देखते हैं ना तो यहां तक ये आप जब इसको कर रहे हो ना, यहां तक तो आपको ये गिवन है, पूरा पूरा है, जो कि ये वाला पार्ट जब उसके साथ अटैच होगा तो ये इमेज पूरी बन जाएगी। इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन क्या बनता है, राइट ऑप्शन ए बनता है, ए इसका करेक्ट है। सी क्यों करेक्ट नहीं है, सी क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो सी इस वजह से करेक्ट नहीं है क्योंकि यहां पे जो चीज थी मैंने आपको इसके राइट का बताया था, ये राइट वाले यहां पे ये मौजूद है, ये मौजूद है, इसी वजह से ये तो नहीं हो सकता, और यहां पे ये कट हो रहा है तो ये हमें चाहिए था, तो इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। सेम बी इसी तरीके से, डी भी इसी तरीके से। ये फिर पूरी इमेज बनेगी, जब आप इसको उठा के यहां पे प्लेस करोगे तो वो इस तरह की इमेज पूरी बन जाएगी। तो ये नॉन वर्बल क्वेश्चंस होते हैं। एक और करते हैं, एक और करते हैं। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, अब इस तरह का क्वेश्चन आपको ये 4 फिगर्स दी गई हैं, ये प्रॉब्लम है। अब इनका आंसर इनमें से कोई एक है, इनमें से कोई एक आंसर है। तो यहां पे देखो, यहां पे देखो, जब हम इस पहले ऑप्शन को देखते हैं, देखो ये सीक्वेंस इसी तरीके से चलेगी। सीक्वेंस ये जैसे लिखा हुआ है, पहली इमेज ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। अब इसको देखो, इसको जब आप देख रहे हो ना, ये आपको इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से मिल रहा है। अगर इसको हम 45 के एंगल पे रोटेट करें, 45 के एंगल पे क्या करें, रोटेट करें, तो वो इस तरह का बनता है। पहली बात, एक क्या बात आपने याद रखनी है, 45 के एंगल पे इसकी क्या है, रोटेशन है, इसकी क्या है, इसकी रोटेशन है। अब रोटेशन हो गई, पहली बात आपने जो याद रखनी है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है, ये आप देख रहे हो ये क्या है, ये फिल हुआ है, ये क्या है, ये फील्ड है, फील्ड है। तो ये फील्ड का जो जब आप रोटेट करते हो, रोटेट करने के बाद ये पहले ऊपर था, ये अब नीचे आ गया, ये पहले ऊपर था अब नीचे आ गया। जब ये नीचे आया तो अब इसको फिर हमने 45 के एंगल पे रोटेट करना है। जब फिर इसको हमने 45 के एंगल पे रोटेट किया तो वो इस तरीके का बना। अब ये इधर था तो ये बाहर की तरफ आएगा, यानी कि उसका जो फील्ड पोर्शन है ना, फील्ड पोर्शन, इसको हम कहते हैं फील्ड पोर्शन की आपने डायरेक्शन चेंज करनी है। तो यहां पे देखो, जब ये इस जगह पे, इस साइड पे लेफ्ट, ये राइट साइड है, तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये इसकी क्या बनेगी, लेफ्ट साइड बनेगी। तो अगला पैटर्न ये बना। अब इसको फिर हम 45 के एंगल पे क्या करते हैं, 45 के एंगल पे रोटेट करते हैं। जब फिर 45 के एंगल पे रोटेट किया तो इस तरीके से बना। अब ये लेफ्ट साइड पे था, फील्ड शेप क्या थी, लेफ्ट साइड पे थी, तो यहां पे क्या होगी, यहां पे राइट साइड पे आ जाएगी। अब पहली बात। दूसरी बात, इसमें देखो, जब हम 45 पे इसको रोटेट करेंगे तो ये 45 का एंगल नहीं बनता, ये 45 का एंगल नहीं बनता। पहली
पहली बात। और दूसरी बात, कैसे पता कि ये नीचे 45 का एंगल बनता? दूसरी बात, यहां से देख लो, आपने टाइम सेव करना है क्योंकि यहां पे सारा काम टाइम का है। यहां पे देखो, ये राइट साइड पे फील्ड शेप, जब राइट साइड पे फील्ड शेप है तो हमें यहां पे नीचे चाहिए, यानी कि नीचे चाहिए, तो इस वजह से ये भी गलत है। यहां पे देखो, जब इसको 45 के एंगल पे रोटेट करते हैं, ये 45 का एंगल नहीं है, 45 का एंगल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि ये 45 का एंगल है, 45 का एंगल है, तो ये राइट साइड पे है, तो ये भी देखो कि क्या है, राइट साइड बन रही है, या ऊपर सेम डायरेक्शन में आ रहा है, हालांकि इसको नीचे होना चाहिए था, तो इस वजह से ये भी नहीं बनता, ये 45 का एंगल नहीं है, ये एक सीधा क्या है, करेक्ट ऑप्शन का जैसा मार्क होता है वो बनता है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन ये बनेगा। क्यों? अब देखो, पहली बात, इसका ऊपर है तो ये नीचे आ गया, और 45 पे जब इसको रोटेट करोगे तो ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ये क्या बनेगा? ये इसका राइट ऑप्शन बनेगा। आपने इमेज को गौर से देखना है। क्या करना है? गौर से देखना है। पहली बात, ये जो 45 की रोटेशन थी ना, 45 की रोटेशन, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज नहीं है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये भी ख्याल रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज 45 के एंगल पे रोटेट हो रहा है। फिर इसी तरीके से आपने ये एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आपको लास्ट में क्यों बताया? क्योंकि आपने हर चीज को चेक करना है कि क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। और जैसे यहां पे देखो, ये फील्ड शेप है, फील्ड शेप अप जा रही है, डाउन जा रही है, किस तरह से जा रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि आपको सारी, अब ये सारी इमेज आपको क्या लग रही थी, ये ठीक है, लेकिन इनमें से छोटा सा एक माइनर सा डिफरेंस होता है, तो आपने वो याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह का। देखो, इस तरह से उसने आपको क्या दिया? उसने आपको क्वेश्चन दिया। अब यहां पे देखो, ये आई समझ लो, ये एस है। अब ये क्या हो रहा है? ये रोटेट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। एस इधर आ रहा है और आई उधर जा रहा है। एस इधर आ रहा है, आई उधर जा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, हमने इस बात को समझ लिया। अब जो तीसरी इमेज है, जो तीसरी इमेज है, उसको देखो कि आपके पास इस तरह का एक क्या है, आपके पास क्या है? आपके पास एक शेप है। अब ये शेप क्या है? देखो, जैसे एस इधर आया और ये इधर चला गया था, वैसे ही यहां पे देखो, ये क्या होगा? ये इधर चला जाएगा और ये इधर करीब आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये करीब आ जाएगा। आ गया। पहली बात, आपने ये समझ लिया कि जो चीज लेफ्ट पे है वो उधर जाके राइट पे है, जो चीज इधर राइट पे है वो इधर लेफ्ट पे है। इसी तरीके से पहला क्वेश्चन, तो पहली चीज तो आपने ये समझ ली। दूसरी चीज क्या समझते हैं? दूसरी चीज आपने ये समझनी है कि यहां पे इन दो इमेज के बाद ये इमेज भी चेंज हो रही है। ये इमेज भी क्या हो रही है? इमेज भी चेंज हो रही है। दूसरी बात, अब जब इमेज चेंज हो रही है तो इसमें देखो, ये पहले लेफ्ट साइड पे, इधर जाके राइट साइड पे हो गया और छोटा हो गया। ये भी याद रखना, छोटा हो गया। इसी तरीके से ये छोटा था, इधर आके बड़ा हो गया। तो मतलब आपने ये याद रखना है, जो पहले लेफ्ट साइड पे वो उधर जाके राइट साइड पे हो जाएगा, और राइट साइड पे जब होगा तो उसका जो साइज है वो भी छोटा हो जाएगा। इसी तरीके से इमेज भी चेंज होगी। अब यहां पे देखो, अब जब यहां पे देखो इमेज चेंज हो रही है, जब इमेज चेंज हो रही है तो ये तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि आई और एल एक जैसा ही है। ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि इमेज हमें चेंज करनी है। इमेज हमें क्या करनी है? इमेज हमें चेंज करनी है। इसमें आई आया हुआ है, चेंज करनी है। इसमें क्या आया हुआ है? इसमें एस टाइप आया हुआ है, इसको भी हमने नहीं लेना। इसमें ये भी आया हुआ है, तो बच्चा क्या? बच्चा आपके पास ये वाला, बच्चा आपके पास ये, तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। यानी कि इमेज भी आपने चेंज करनी है, तो कौन सा राइट बनेगा? ये वाला राइट ऑप्शन बनेगा, ये राइट ऑप्शन बनेगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें, इस क्वेश्चन में सबसे पहले याद रखिएगा कि ये सेंटर में है, इधर आके ये राइट साइड पे हो गए, फिर ये किस साइड पे आ गए, फिर ये किस साइड पे आ गए, फिर ये लेफ्ट साइड पे आ गए, लेफ्ट साइड से फिर ये क्या आ गए? सेंटर पे आ गए। पहली बात। दूसरी बात आपने यहां पे क्या देखनी है? दूसरी बात आप ये देखो कि जो सिंबल ऊपर की तरफ जा रहा है, वो इनमें से मैं आपको पूरा तरतीब के साथ बताता हूं। इसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये वाला जो एरो है, ये एरो बिल्कुल ऊपर की तरफ निकल गया, इस एरो की जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया। अब ये स्टार कहां से आया? जो भी
यहां पे इमेज, शेप, जो भी सिंबल समझो वो ऊपर की तरफ निकल गया, वो दोबारा नहीं आएगा, वो दोबारा नहीं आएगा। अब देखो यहां पे देखो ये जो ओ समझो, इसको ओ ऊपर की तरफ निकल गया, ओ ऊपर की तरफ निकल गया, ये इक्वल उसकी जगह आ गया, ये स्टार उसकी जगह आ गया, सी एक नया सिंबल आ गया, सी एक नया सिंबल आ गया। अब आगे देखो, आगे जब देखते हैं तो ये इक्वल टू ऊपर निकल गया, ये स्टार इसकी जगह आ गया, ये सी इसकी जगह आ गया। अब नीचे एक और सिंबल आ गया, नीचे एक और सिंबल आ गया। अब यहां पे देखो स्टार जिसमें वो तो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि जो सिंबल ऊपर निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा। कैसे? ये स्टार अब ऊपर निकल जाएगा, ये स्टार अब ऊपर निकल जाएगा। तो यहां पे देखो सी जो है, यहां पे मैं बना के देता हूं, ये ऊपर निकल गया, सी जो है इस जगह पे आएगा और ये इसकी जगह पे आएगा। तो यहां पे हमें क्या चाहिए? यहां पे एक और हमें नंबर चाहिए, यहां पे हमें एक और सिंबल चाहिए, नंबर चाहिए, जो भी समझना है समझ लो। तो यहां पे देखो अब क्या हमें चाहिए, तो यहां पे देखो कि सी और ये ऊपर आने चाहिए, सी इसमें भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है। तो ये तो बन ही नहीं सकता, ये बन ही नहीं सकता। और फिर इसको देखो, ये भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है कि जो एक दफा यहां से ऊपर चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो ये कैसे वापस आ सकता है? तो ये भी इसमें नहीं बन सकता ऑप्शन। ठीक, तो बचा ये बचा। अब ठीक है, यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, नया सिंबल आना चाहिए, आ गया। अब यहां पे एक चीज जो लास्ट में आपने याद रखनी है वो ये चेक करो कि देखो यहां पे क्या चीज चेक करनी है। ये सेंटर में थे, सेंटर के बाद क्या हो गए? राइट में आ गए थे, और राइट से फिर लेफ्ट हुए थे, लेफ्ट से फिर सेंटर में हुए थे। जब सेंटर में हुए थे तो पैटर्न याद करो, सेंटर से क्या होना चाहिए? राइट में होना चाहिए। ये वाले राइट में है, तो फिर यही आपका राइट ऑप्शन बनता है। तो ये सारा का सारा आपके दिमाग के अंदर क्या करना होता है? आपने कैलकुलेशंस करनी होती है, आपने इनको फॉलो करना होता है।